औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा यहाँ गुरेज में सेकंड डे है। मेरी टीम मेरे साथ में, और भी कोई टीममेट्स मेरे साथ में, वो आगे जा चुके हैं। आज हमें जाना है हबा खातून स्प्रिंग के पास, जो तकरीबन दावर से 4 किलोमीटर दूर है। इंशाल्लाह हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सुना है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्प्रिंग है। इन पहाड़ी में हमें जाना है उस स्प्रिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम तुलील की वादियों में हैं। मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे बहुत सारे सवालात के जवाब मिलने वाले थे। वो सवालात है जो कभी कभी मैं अपने दादा दादी से कहा करता था। वो सवालात जब वो मुझे लोरियां सुनाते थे किसी बिस्तर में, तब मुझे एहसास भी नहीं हुआ था कि लोग सच्ची में ऐसे थे। लेकिन जब आज यहाँ पहुँच गए ना, तब अपना बचपन भी याद आया और वो सवालात, वो लोरियां भी याद आई जब कभी कभी अंधेरी शाम में सुनाई गई थी। वो लोरियां जब कहा गया था कि लोग कैसे थे, गरीब थे लेकिन सच्चे थे, अमीर नहीं थे, दिमाग के मगर बहुत अच्छे थे, दिल के भी बहुत अच्छे थे, अकल के कच्चे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते थे जैसे कभी किसी को अजनबी कहा नहीं गया। वैसे ही लोग, वैसे ही दुकान, वैसे ही मकान, रोड, वैसे सब कुछ मैंने वैसा ही देखा और मुझे ऐसे सवालात के जवाब मिले गए। 1990 के दशक में जब मुझे कभी कभी लोरियां सुनाई जाती थी ना कि लोग कैसे थे, और मुझे यहीं ऐसा लगा कि तुलील की वादी में बिल्कुल आज 21वीं सदी में भी लोग वैसे ही है। मकान भी वैसे, दुकान भी वैसे। मुझे ये सवाल जो पूछे गए थे ना, आज उन सवालात के जवाब मुझे मिल गए। आज ये हमारे गुरेज का सफर का दूसरा वीडियो है। मेरे साथियों ने मुझे इस चीज का मशवरा दिया है कि आज हम जाएंगे हबा खातून स्प्रिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके साथ साथ में तुलील की एक बहुत बड़ी वादी है, उसको भी हमें एक्सप्लोर करना है। जब हमने तुलील की वादियों में सफर करना शुरू कर दिया, पहले चारों ओर हमें बड़े बड़े पहाड़ नजर आए, एक छोटा सा रास्ता, और उस छोटे रास्ते के साथ साथ एक बहुत सी गहरी नदी बह रही थी, लेकिन इतनी खामोशी से बह रही थी कि अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ऐसी नदी जहाँ पे ठंडा पानी होकर सिर्फ गहराई का अंदाजा दिया जा सकता है। मेरे दोस्त भी म्यूजिक के साथ एंजॉय कर रहे थे, हम पीछे गाड़ी में बैठे थे। कहीं सारी चीजें हमने देखी इस वादी गुरेज में और वादी तुलील में। चलते चलते एक गाँव के पीछे छोड़ते छोड़ते गए, लेकिन खाने पीने का सामान हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं था कि हम खाएंगे। जो भी हमने मशवरा किया था हम खाएंगे, कहीं उतना बड़ा होटल नहीं मिला, कहीं रेस्टोरेंट नहीं मिला, कहीं हमें चाय नहीं मिली। वो चाय जो चाय की पत्ती में डाल के मैं चाय पिया करता था अपने घर में किसी की यादों को बुलाने के लिए, लेकिन वो चाय मुझे कहीं नहीं मिली थी। लेकिन मेरे दोस्त हमेशा इस चीज़ के फरमान में रहते हैं कि कभी कभी जहाँ कहीं भी जाओगे ना, तो अपनी चाय का एक कप साथ लेके जाइए, क्योंकि आपको बड़ा काम आने वाला है। जिस तरह हमारे माशरे में आजकल टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लोग स्मार्टफोन्स ले लेके दुकानों पर बैठ जाते, बाजारों में जाते, लेकिन यहाँ हमें उससे बिल्कुल अपोजिट देखने को मिला। ना यहाँ हमने बड़े बड़े स्मार्टफोन्स देखे किसी के हाथ में, गुर्बत शायद ज़्यादा थी, बच्चे मन के कच्चे दिल के बहुत अच्छे थे, वैसे ही मस्तूरात भी थे, वैसे मर्द भी थे। जहाँ कहीं हमने किसी से बात करने की कोशिश की, बड़े अदब के साथ, बड़े तहजीब के साथ, और वही तहजीब जो हमने कभी सुना था कश्मीर में, पूरे कश्मीर में हुआ करती थी। लेकिन इस चीज़ का मुझे एहसास भी, हमने उस तहजीब को खो दिया अपने इलाके में। जब हम किसी तहजीब की बात करते, हमने उस तहजीब को खो दिया। शायद ये मॉडर्नाइजेशन का दौर था, इसलिए हमने अपनी तहजीब को खो दिया। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ें मैंने देखी जो कभी 90 के दशक में देखा करते थे। वही म्यूजिक, वही कपड़े, वही दुकान, वही मकान। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही मकान हमारे इलाके में 1990 में हुआ करते, जहाँ सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और छत के बदले कभी कभी हम घास इस्तेमाल करते थे। वैसे ही लोग बैठे हैं आज की भी यहाँ दुकानों के सामने, मकानों के सामने, नदियों से पानी ले रहे हैं अपने घर के लिए। और ऐसा भी सुनने को मिला शायद ये इलाका 6 महीने के लिए बंद था। लेकिन मेरे दोस्त अपने मस्ती मगन में मोबाइल बजा रहे थे, एक दूसरे के साथ हम भी गप कर रहे थे, और जितना आगे हमें जाना था कहीं आगे निकल चुके। जहाँ कहीं भी मशवरा किया था, जितना आगे बढ़ेंगे, एक एक दुकान छोड़ के, एक एक मकान छोड़ के, एक एक पुल छोड़ के, एक एक रास्ता तय करके हम अपने मंजिल को पहुंचेंगे, उस मंजिल को जहाँ शायद फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस वादी में कभी फुल स्टॉप लगता ही नहीं। अगर लग जाता है वो सिर्फ यही डिस्ट्रैक्शंस की, बेटा आपको आगे जाना मना है। लेकिन हमने इस चीज़ की ठान ली थी, हम जाएंगे जहाँ तक हमारे तकदीर में लिखा हुआ। शायद हमें इतना बड़ा मौका नहीं दोबारा मिलेगा कि हम गुरेज को देख पाए और उन वादियों को, और तुलील की वादियों को जिनके बारे में हमने सिर्फ नाम सुने थे। रास्ता इतना कठिन होगा मैंने सोचा भी नहीं था। इतने बड़े पहाड़ों में इतने बड़े बड़े रोड होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। जो नदियां बह रही है, जो खामोश परिंदे उड़ रहे हैं, ये किसी टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं उड़ रहे हैं, ये बस इनके पीछे किसी का हाथ है जो इस पूरे कायनात को चला रहा है। आप ये खुद भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे नज़ारे आपको दिखेंगे।
इन वादियों में देखकर मुझे ऐसा जरूर एहसास हो रहा है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब हमें किसी दुनिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि दुनिया कितनी बड़ी है, किस चीज़ से रिसोर्स बनाए जाते हैं, किस रिसोर्स से कोई चीज़ कमाई जा सकती है, यहाँ मुझे थोड़ा उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि लोग वैसे ही, गुर्बत थोड़ा मुझे देखने को मिली लेकिन दिल के बहुत अच्छे। जब भी किससे मिलते हैं ना, बस दिल से मिलते हैं। अगर गले भी मिलेंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसमें दिल का वो खुलूस है ना, वो भरा हुआ है। क्या अदा है इनकी, हाथ मिलाते हैं, चेहरों से इशारे करते हैं, बच्चे भी इतने अच्छे हैं कि आगे आकर सलामें ठोक रहे हैं।